और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला में सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जियो के सहयोग से हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अस्पतालों में जियो 5G के सहयोग ने अत्याधुनिक उपकरण चलाए जाएंगे। 3 महीने पहले जब सरकार में आए उस वक्त राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां काफी गंभीर हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में स्टाफ स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा। 6 बेड पर 1 नर्स और 10 बेड पर 1 डॉक्टर की तैनाती होगी। आईसीयू में प्रत्येक बेड के लिए 1 डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी और हर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी व्यवस्था लागू होगी। बजट के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी मौजूद रही। बता दें कि 11 मंजिला नए ओपीडी भवन में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ब्लॉक में जो सुविधा होनी चाहिए वो सब प्रकार से जनता को मिलेगी। नई सुविधा है, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से हमने इसका आज उद्घाटन किया। सर, मेडिकल रिफॉर्म्स की आपने बात की है, कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने प्रेशर्स की बात की है, जो मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स है, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? देखिए, कुछ चीजें मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वो हमारा जब बजट आएगा उसमें आएगी। लेकिन मेडिकल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। हम उस व्यवस्था में नहीं चल सकते जो 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था में हमने परिवर्तन के लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का आपको बताया है, इसी प्रकार और विभागों में भी हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट कहां से लाना उस दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। पर कैजुअलिटी में तो हमने ये मन बनाया है कि अब पूरी तरह से इसमें जितना ज्यादा स्टाफ हम देंगे उसको रखने के लिए अभी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बता दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया। और कैसे डिपार्टमेंट मजबूत हो उस दृष्टिकोण से भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। कितनी लागत इस ट्रॉमा सेंटर पर 104 करोड़ रुपया, टोटल बिल्डिंग पर 104 करोड़, ओपीडी में 104 है और ट्रॉमा में 32 करोड़ की फीस है। तो सुक्खू सरकार अब हेल्थ सेक्टर में भी फोकस कर रही है और हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की बात कह रही है। इसके चलते आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सुक्खू सरकार लगातार हेल्थ पर फोकस कर रही है और अब कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया जाएगा सरकार के द्वारा। बिल्कुल अबू, अगर बात करें जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो पिछले 40 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को आगे जारी नहीं रखा जा सकता है और अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग हिमाचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की उन्होंने बात कही है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5G की सहयोग से जियो 5G का हम बात प्रदेश सरकार कर रही है जियो के साथ, और जियो 5G के साथ टाई अप करने के बाद हिमाचल के जो स्वास्थ्य संस्थान है, जो सभी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जियो 5G की सुविधा ली जाएगी और इससे हिमाचल प्रदेश में जो अत्याधुनिक मशीनें हैं प्रयोग में लाया जाएगा। चाहे बात रोबोटिक सर्जरी को हो या फिर जब हमने यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जियो 5G के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का जुड़ जाएगा, हेल्थ सुविधाएं जुड़ जाएगी, तो उससे जो HMS सुविधा है, सबसे पहली जो और इनिशियल जो चीज़ है HMS सुविधा, वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब मरीज आता है अपने मेडिकल लैब में, यहाँ पर जो अस्पताल में मेडिकल लैब्स हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनमें जाते हैं और उनमें टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट फिर डॉक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो और ऐसे में एक एक मिनट जो है तो कीमती होता है। और अगर जियो 5G कनेक्ट हो जाता है अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो जो HMS सुविधा है उसको बहुत तेज किया जा सकता है और बड़ी सी बड़ी रिपोर्ट्स को सीधे मेडिकल लैब से डॉक्टर तक, जिन्होंने उस रिपोर्ट को देखना है और उस रिपोर्ट के बाद फिर आगे ऑपरेशंस करने हैं या फिर जो भी कंसल्टेंस अपनी देनी है, तो ऐसे में जियो 5G का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। इसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बताया है, वो कहा कि रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले 2-3 वर्षों में जितना भी समय लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, तो ऐसे में जियो के साथ बात की जा रही है और रोबोटिक्स
भी अगर संभव हुआ तो जियो के सहयोग से ही हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं, चाहे वो पैट स्कैन की बात है, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अभी तक पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के कम से कम आईजीएमसी सहित, आईजीएमसी में तो अंतिम चरण में चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो अन्य 2 मेडिकल कॉलेज और भी हैं वहां पर भी पैट स्कैन मशीन लगाई जाए। और लगातार जियो के साथ इस विषय में भी बात की जा रही है। और एक और फोकस जो सीएम ने किया वो ये कहा कि जो लेटेस्ट मशीनें हैं वर्ल्ड में कहीं भी जहां पर लेटेस्ट मशीन यूज हो रही है उनको लाने की कोशिश करेंगे। चाहे यानी मेडिकल में, सरकार मेडिकल में अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसको एक तरह से लाना चाह रही है ताकि मेडिकल और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें एक तरह से सुधार लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन सीएम सुक्खू ने किया और उन्होंने कहा कि